अपन क्या बोल सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोल सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसा होता है, वेरी लो, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, शॉर्ट। क्लियर? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसा होता है, वेरी शॉर्ट होता है या वेरी लेस होता है। ठीक है? एंड हैंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी हाई, और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है, वेरी हाई। अब देखिए ये एक दूसरे के क्लोजर होंगे तो सीधी बात है कि इनके बीच में अट्रैक्शन कैसा होगा, बहुत हाई होगा। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है? उसका थर्ड पॉइंट, their constituent particles have fixed position and it can only oscillate about their mean position। क्लियर है? मतलब ये क्या है पॉइंट, ये क्या कह रहा है कि इनकी मान के चलो पोजीशन कैसे होती है बेटा, फिक्स होती है। मतलब ये अपने पोजीशन से इधर उधर नहीं हटते हैं। हाँ, केवल इनमें जो वाइब्रेशनल होता है, ठीक है, वाइब्रेशनल बोल लो या मान के चलो ऑसिलेट बोल दो, है कि नहीं, ये मीन पोजीशन के कैसा होता है, दोनों ओर होता है। क्लियर है? ठीक, ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आता है, ये आता है कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। सॉलिड दो टाइप के होते हैं। इसका टाइप ऑफ सॉलिड, नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉलिड। क्लियर है? अब सॉलिड कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। क्लियर है? दो टाइप के सॉलिड होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। ठीक है? पहला होता है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। क्लियर? क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं? ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है बेटा, रेगुलर होता है। क्लियर? रेगुलर ऑर्डर में होता है। क्लियर है? जबकि एमोर्फस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, उनका अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर नहीं होता। इज दैट क्लियर? दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। क्लियर? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा, कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है बेटा, रेगुलरली होता है। ठीक है? जबकि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट रेगुलरली नहीं होता। क्लियर है? जैसे अगर मान के चलो, अगर अपन बात करें कि जैसे एक मेटल, कोई भी मेटल जो होती है, ठीक, वो किसके अंतर्गत आती है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आती है। ठीक है? यहाँ पे एमोर्फस सॉलिड का सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा ग्लास। क्लियर? ग्लास को जब आपने देखा होगा कि जब वो नीचे गिरता है या टूटता है, तो टूटने के बाद कई प्रकार के कई पार्टिकल्स में क्या हो जाता है, एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लियर? तो कई पार्टिकल्स में डिवाइड होने का मुख्य रीजन क्या है, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो रेगुलरली नहीं होता। आई बात समझ में? ठीक है? तो ग्लास किसका एग्जांपल होगा बेटा, एमोर्फस सॉलिड का।
दूसरा एग्जांपल क्या आ सकता है इसमें बेटा, रबर आ सकता है। क्लियर। अब इसमें अपन कुछ डिफरेंस भी देखेंगे, है कि नहीं। तो पहले देखिए इसमें रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे इसमें मान के चलो इस प्रकार से इसको अपन अरेंज करने की कोशिश करें। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको अपन अरेंज करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, ए बी ए बी ए। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको अरेंज करें तो बी ए बी ए बी। क्लियर है। यहाँ पे अरेंज करें तो ए बी ए। यहाँ पे अरेंज करें तो बी ए एंड बी। मतलब इसमें अरेंजमेंट जो होता है वो कैसा होता है, सिक्वेंसली होता है। जैसे ए के बाद बी के बाद ए आया, ए के बाद फिर बी आएगा, बी के बाद फिर ए आएगा। क्लियर। उसी प्रकार यहाँ पे बी आया, बी के बाद ए आया, ए के बाद फिर बी आया, बी के बाद फिर ए आया। मतलब इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो कैसा होता है बेटा, रेगुलरली होता है। क्लियर है। जबकि अगर इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें अगर अपन पार्टिकल्स को अगर अरेंज करने की कोशिश करें, क्लियर है, इस देखिए यहाँ पे इसको अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान के चलो ए पार्टिकल्स आया, ठीक है, तो ए फिर बी आ सकता है, फिर ए आ सकता है, फिर बी आ सकता है, या हो सकता है कि बी आ जाए, ए आ जाए, फिर बी, ठीक, और फिर ए। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो ए बी 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 और लास्ट में यहाँ पे ए बी बी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसमें ऑर्डर जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो रेगुलरली नहीं होता। आई बात समझ में। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। इसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसको बोलते हैं अपन बेटा अमरफस सॉलिड। इज दैट क्लियर। तो अब इनमें दोनों में अपन को डिफरेंस देखना है कि क्या क्या इसमें क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। अब मैंने अभी यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, तो इसमें मैं एक और बेहतरीन डिफरेंस आपको बताने जा रहा हूँ। क्लियर है। इसमें क्या होता है बेटा कि it is an isotropic in nature। ठीक है, और ये कैसे होता है बेटा, it is isotropic in nature। अब आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, इसको समझ लो आप, ये दो टर्म को समझो। एनआइसोट्रोपिक और दूसरा यहाँ पे आइसोट्रोपिक। तो एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि यदि अगर अपन मान के चलो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर अपन ऊपर से नीचे आए तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, और यदि मान के चलो इस डायरेक्शन में अगर अपन चल रहे हैं, क्लियर है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, अलग। अब जैसे मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस टाइप से चला, क्लियर है, तो मैं जब इस टाइप से चल रहा हूँ तो इसको मैंने ए टाइप मान लिया कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। क्लियर। अब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्लियर, तो इसको मैंने बी डायरेक्शन बोल दिया, इसको ए डायरेक्शन बोला और इसको मैंने बी डायरेक्शन बोला। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा ऐसी कि ए डायरेक्शन में आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए बी, मतलब पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा बेटा, जैसे यहाँ पे बी आया तो यहाँ पे अगला दूसरा पार्टिकल्स आ गया, फिर इसमें सेम